हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज बूस्टर। मैं अनूप शुक्ला आज आपसे बात करूंगा संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक तरीके से प्रीफेस है या इंट्रोडक्शन है। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक परिचय है, संविधान का एक सारांश है। प्रीएम्बल को अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान का हिस्सा बनाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। फिर भारत ने ही उसी के आधार पर अपने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश किया था, जिसको संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से इसको एक्सेप्ट किया और इसको संविधान का हिस्सा माना गया। प्रीएम्बल में निहित सभी जो बातें हैं वो एक तरीके से संविधान सभा के जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उनके जो आइडियल्स हैं, उनके जो विचारधाराएं हैं, उनको इसमें निहित किया गया है। जब कभी भी प्रीएम्बल में या संविधान के किसी अन्य प्रोविजंस में टकरार होगी या एक दूसरे के विरुद्ध वो होंगे तो प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा। लेकिन जब कभी भी किसी भी प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, संविधान के किसी प्रोविज़न में की मीनिंग का मतलब क्लियर नहीं होगा तो उसे पढ़ने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए संविधान के प्रीएम्बल का जो है प्रीएम्बल की सहायता ली जाएगी। जो प्रीएम्बल है उसके कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्रीएम्बल में निहित हैं। जैसे कि प्रीएम्बल बताता है कि किस तरह का राज्य है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट बताता है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट बताता है। तो हम लोग जो इंडियन के स्टेट हैं, इंडिया है, वो एक सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये एक नेचर हो गया। फिर ये हमको बताता है किस तारीख को संविधान सभा ने इस संविधान को एक्सेप्ट किया। 26 नवंबर 1949 को वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोग किसने एक्सेप्ट किया? लोगों ने, हम भारत के लोगों ने। साथ ही साथ ये भी बताता है कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का बात करता है। प्रीएम्बल को जस्टिस मदोलकर ने कहा कि ये एपिटोम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान का एक तरह से स्मृति है। इन रे बेरुबारी केस में प्रीएम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल भी जो है वो संविधान का हिस्सा है और संविधान के जैसे सभी प्रोविज़न्स का अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसी प्रकार से प्रीएम्बल का भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। फिर उसमें साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये भी कहा कि जिस संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको क्षति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जैसे कि सेकुलर स्टेट, रूल ऑफ लॉ, इस तरह के कई सारी चीज़ें बताई हैं कि जो कि बेसिक स्ट्रक्चर माने जाते हैं और समय समय पर अलग अलग केसेस के माध्यम से, जुडिशियल प्रोसीडिंग के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का काम कर रही हैं संविधान के लिए। जो प्रीएम्बल है वो एक तरीके से आइडियल, होप, फेथ, मतलब लोगों का विचार, आशाएं, विश्वास और एस्पायरेशन की बात करता है। प्रीएम्बल में ही बात की गई है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचारों में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विश्वास की स्वतंत्रता, वर्शिप की स्वतंत्रता, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर में समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा में समता, फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का जो भावना है वो, उसका विकास होना। और साथ ही साथ बात करता है कि भारत में जो है, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी ध्यान रखता है।
मतलब एकता और अखंडता भी बरकरार रखता है, अक्षुण्ण रखता है। प्रियम्बल जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। मूल प्रियम्बल में शुरुआत से सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो ये सब कुछ बातें थी जो प्रियम्बल से जुड़ी हुई हैं। प्रियम्बल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना, और उसकी मूल बातों को भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद।